हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बूस्टर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही लाजवाब होने वाला है। आज हम लोग क्लास 10 के फिजिक्स के विद्युत धारा चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ओम के नियम को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, आप लोगों को कंटिन्यू विद्युत धारा का पार्ट्स बाय पार्ट्स चैप्टर पढ़ाया जा रहा है। आपको पार्ट 6 ये है, विद्युत धारा का चैप्टर का पार्ट 6 है। इससे पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 5 तक के आप लोग अगर जो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। उसमें सभी चीजों का आपको बेसिक से एकदम वर्णन मिलेगा। ठीक है, आज हम पार्ट 6 देखने वाले हैं जिसमें ओम के नियम को देखने वाले हैं। तो चलिए आइए देखते हैं क्या है ओम के नियम। दोस्तों, इससे पहले आप लोग अगर जो भी दोस्त लोग पहली बार वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हम जो अगला वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, आपको जानकारी मिल जाए कि हाँ भाई वीडियो आ गया, चलो इसे देखते हैं। और जब भी आपको अच्छा वीडियो लगता है तो लाइक जरूर कीजिए। आप लोगों को हम बार बार देखते हैं कि देखने वाले व्यूज का संख्या लगभग 200-300 चला जाता है, लेकिन लाइक करने वाली की संख्या मात्र 25-26 ऐसे जाता है। तो ये अच्छी बात नहीं है। अगर जो आपको फायदा मिल रहा है तो आप हमें भी मोटिवेट करें, इसलिए आपको बस लाइक ही तो करना है। और हाँ, ज्यादा मोटिवेट हमको कर सकते तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और उन्हें लाइक सब्सक्राइब करवाइए और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दीजिए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हम आप ही लोगों के लिए बना रहे हैं। आप लोग अगर जो बढ़िया परफॉर्म करेंगे तो हम भी आप लोगों के लिए जी जान लगा के मेहनत करने से पीछे कभी नहीं हटेंगे। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ऐसा करिएगा। जितना ज्यादा मेरा सब्सक्राइबर बढ़ेगा हम उतना ज्यादा और मेहनत करेंगे आप लोगों के बीच नया नया क्वेश्चन लाने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं कि आप इस चीज को देखिएगा। चलिए आते हैं ओम के नियम को देखते हैं। देखिए दोस्तों, ओम का नियम बहुत ही आसान सा चीज है। ये हम लोगों को घरों में हमेशा दिन रात देखते रहते हैं। हम लोग क्या देखते हैं, जब हमारे घरों में पहुंचने वाले बिजली में वोल्टेज ज्यादा होता है, क्या होता है दोस्तों, ज्यादा वोल्टेज का मान अगर जो ज्यादा होगा तो प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा भी ज्यादा हो जाएगी। वोल्टेज यानी जिसको विभव बोलते हैं उसका मान भी से सूचित किया जाता है। उसका मान अगर जो ज्यादा होगा तो उसमें प्रवाहित होने वाला करंट जो आई होता है वो भी ज्यादा होता है। ये हम लोगों का देखा हुआ चीज है। अगर जो वोल्टेज ज्यादा रहेगा तो करंट ज्यादा रहेगा, जिसके कारण पंखा हो या विद्युत बल्ब हो या कोई भी अन्य मशीन हो जो बहुत ही अच्छे से काम करते हैं, क्योंकि वोल्टेज ज्यादा मिलता है। कारण क्या है, वोल्टेज जितना ज्यादा होता है प्रवाहित होने वाली धारा उतना ही ज्यादा होता है। अगर जो वोल्टेज कम है तो करंट भी कम मिलेगा उसको। ठीक है, जिसके कारण वो मशीन अच्छे से काम नहीं चल करेगा। आप लोग देखे हुए हैं पंखा वगैरह जब चलता है तो कम वोल्टेज अगर जो आपको मिलेगा तो वहां पे पंखा जो है बढ़िया से नहीं चलेगा, वो घन 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 की आवाज करेगा। ठीक है, क्योंकि उसको करंट उस समय कम मिल रहा होता है। और जैसे ही वोल्टेज ज्यादा आ जाए ना तो पंखा को करंट ज्यादा मिलने लगता है, जिसके कारण पंखा वगैरह एकदम पूरी स्पीड से घूमने लगता है, बहुत ही अच्छा हवा देता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको मोटा मोटी बात समझ में आया होगा कि जितना ज्यादा वोल्टेज रहेगा उतना ज्यादा करंट मिलेगा। ध्यान रखिएगा, कोई विद्युत परिपथ में ऐसा ही होता है हमेशा। जितना ज्यादा वोल्टेज दीजिएगा उतना ज्यादा करंट भी मिलेगा। ठीक है, आप लोग कोई मशीन मान लो चला रहे हो, आप एक सेल जोड़ करके किसी स्विच वगैरह को किसी भी चीज को चला रहे हो, एक सेल जोड़ने पर जब करंट पूरी तरह से नहीं मिलता है तो एक सेल की जगह दो सेल लगा दिया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि एक सेल अगर जो 9 वोल्ट का है, कहीं पर सेल या बैटरी लगा रहे, एक सेल 9 वोल्ट का है तो वहां दो सेल लगा दिए तो आपको परिपथ में 18 वोल्ट का करंट मिलेगा। कितना वोल्ट का? 18 वोल्ट का। तो एक सेल की जगह दो सेल लगा देने से जब वोल्टेज बढ़ गया तो करंट भी बढ़ जाता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे जगह पे देखे होंगे जिसमें बहुत बच्चों की गाड़ियां वगैरह आते हैं, खिलौने वगैरह आता है, घड़ियां वगैरह होती है, टॉर्च वगैरह होता है, जिसमें एक सेल की जगह दो सेल तीन सेल भी लगा के यूज किया जाता है, ताकि करंट जब वोल्टेज ज्यादा रहेगा तो करंट भी ज्यादा मिले और वो अच्छे से काम कर सके। ठीक है, चलिए, तो ये तो हुआ कि हम लोग आमतौर पे इन चीजों को देखते हैं। ठीक है, अब भाई साहब ओम के नियम को लिखे तथा इसे प्रमाणित करें। तो चलिए एक एक चीज समझते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है वीडियो कंटिन्यू देखिएगा। आप लोग कलम कॉपी लेकर बैठेंगे, ठीक है, और आप लोग सुनते जाएं कि हम क्या बोलते हैं और क्या लिखते हैं, क्योंकि बोलने में भी हम बहुत सारा चीज बोल देते हैं जिसको आप नोट करेंगे तो बहुत बेसिक सी जानकारी आपको मिलेगी। ठीक है, देखिए पहले तो नाम देखते हैं। इस नियम को जो है कि भाई वोल्टेज ज्यादा होगा तो करंट भी ज्यादा होगा, वोल्टेज कम जाएगा तो करंट भी कम जाएगा, इस नियम को देने वाले वैज्ञानिक थे जिसका नाम था जॉर्ज साइमन ओम। क्या नाम है दोस्तों वैज्ञानिक का? सॉरी सॉरी, शॉर्ट से लिखा गया, जॉर्ज साइमन ओम। क्या नाम है? जॉर्ज साइमन ओम नाम है वैज्ञानिक का, जॉर्ज साइमन ओम। ठीक है, तो ये एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने ही सबसे पहले ये बताया कि जितना ज्यादा वोल्टेज रहेगा उतना ज्यादा विद्युत धारा प्रवाहित होगा। ठीक है, ये बताने वाले वैज्ञानिक थे जॉर्ज साइमन ओम। तो इस नियम को इन्होंने जो बताया, इस नियम को इन्हीं के नाम पर रखा गया है, ओम का नियम। पूरा वैज्ञानिक का नाम क्या है? जॉर्ज साइमन ओम। ठीक है,
इन्हीं के नाम पर नियम रख दिया गया, जिसका नाम क्या रखा गया? ओम का नियम। ठीक है, पूरा नाम वैज्ञानिक का क्या है? जॉर्ज साइमन ओम। ठीक है, तो देखते हैं इसके इनके नियम में क्या बातें कही गई है। ठीक है दोस्तों, तो यह है दोस्तों ओम का नियम। क्या कहता है नियम? ध्यान से देखिए। देखिए दोस्तों, सिंपल से ये बात है कि जितना ज्यादा वोल्टेज उतना ज्यादा करंट, लेकिन किताबी भाषा में देखिए कैसे रोड़ मरोड़ के चीजों को दिखाया गया है। सीधी सी बात है, जितना ज्यादा वोल्टेज मिलेगा उतना ज्यादा करंट भी मिलेगा। लेकिन देखिए भाषा में क्या बोला गया, यदि किसी चालक के ताप में कोई परिवर्तन ना हो। क्या बोला दोस्तों? यदि किसी चालक के तापमान में परिवर्तन ना हो, तो यानी तापमान चालक की बढ़ानी नहीं है, घटानी भी नहीं है, जैसे वैसे रहने दो, तो क्या होगा? उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, यानी चालक तार में आप जो करंट प्रवाहित करोगे, उसके सिरों पर आरोपित विभवांतर के समानुपाती होता है। यानी ये कह रहा है बात दोस्तों कि विद्युत धारा उतना ही प्रवाहित होगा जितना ज्यादा आप क्या करोगे? विभवांतर उसमें दोगे, यानी जितना ज्यादा वोल्टेज दोगे उतना ज्यादा करंट प्रवाहित होगा। यही बात बोल रखा है, लेकिन किताबी भाषा में आपको यही याद करना पड़ेगा। क्या याद करने पड़ेगा? यदि किसी चालक के ताप में, यानी ये मान लीजिए मेरे पास चालक तार है, इसका तापमान आपको परिवर्तित नहीं करना है। तापमान मतलब ये जो इतना गर्म है उसको आप ज्यादा गर्म नहीं करोगे, जितना ठंडा है या जितना ठंडा है उतना ठंडा ही रहने दोगे, किसी तरह का तापमान परिवर्तित ना करोगे। हालांकि यहाँ पे तापमान बोल रखा है, और भी बहुत सारी चीजें होती है। तापमान इसका नहीं परिवर्तित करना, इसकी लंबाई भी परिवर्तित नहीं करना होता, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी परिवर्तित नहीं करना होता। तो ये ज्यादा जानकारी आपको जो होता है, लेकिन किताबी भाषा में यहाँ पे तापमान में कोई परिवर्तन ना हो। लेकिन इसका हम बोल रहे हैं दोस्तों, भाषा में यही बोला है, लेकिन इसकी लंबाई भी आप परिवर्तित नहीं करिएगा। ठीक है, इसके क्षेत्रफल को भी आप नहीं बताइएगा, घटाइए बढ़ाइएगा, क्योंकि अगर जो लंबाई बढ़ा दोगे तो फिर परिवर्तन के कारण जो होगा, ये जो बोला गया प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके सिरों पर आरोपित विभवांतर के समानुपाती है, तो वो भी नहीं होने पाएगा। ठीक है, तो सीधी सी बात, तापमान अगर जो नहीं बढ़ाएंगे तो करंट उतना ही प्रवाहित होगा जितना आप उसके पर क्या करोगे? विभवांतर आरोपित करोगे। आरोपित मतलब बैटरी जोड़ करके उसको वोल्टेज दोगे। ठीक है, तो पर बड़ा ही सिंपल सा लैंग्वेज में भाषा, कोई दिक्कत नहीं है। यदि किसी चालक ताप में कोई, यदि किसी चालक के ताप में कोई परिवर्तन ना हो तो उससे प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके सिरों पर आरोपित विभवांतर के समानुपाती होता है। यानी करंट उतना ही प्रवाहित होगा जितना ज्यादा आप क्या करोगे? वोल्टेज उसे दोगे। अब देखिए इसका गणितीय निरूपण हम करने जा रहे हैं। ठीक है, ये नहीं कि इतना लिख दीजिएगा बस वही हो गया, नहीं। ध्यान से देखिए, और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे आपको मिलने वाली है। ध्यान से देखिए, यदि किसी चालक के ताप में कोई परिवर्तन ना हो तो उससे प्रवाहित होने वाली क्या बोला? विद्युत धारा। यानी कि यहाँ पे हमें क्या समझ में आ रहा है कि विद्युत धारा, कौन सी धारा दोस्तों? विद्युत धारा। यानी क्या? विद्युत धारा यानी आई जो होता है, क्या होता है? आरोपित विभवांतर के समानुपाती होता है। समानुपाती होता है किसके? आरोपित विभवांतर। विभवांतर को क्या चीज से दर्शाते हैं दोस्तों? भी से। यही है ओम का नियम कि प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा समानुपाती होगा विभवांतर के, यानी जितना ज्यादा वोल्टेज का मान रहेगा उतना ज्यादा क्या रहेगा? विद्युत धारा। समानुपाती का चिन्ह देखिए ऐसे दर्शाया जाता है। समानुपाती का मतलब ये होता है कि एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। जो लोग फिजिक्स को समझते हैं ध्यान दीजिए, या फिर पहली बार देख रहे होंगे समानुपाती का चिन्ह। समानुपाती जो बोला गया है इसको गणितीय निरूपण में इस तरह के चिन्ह से दर्शाया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक के बढ़ने से दूसरा भी बढ़ेगा। तो वही तो हम बात बोल रहे हैं कि वोल्टेज जितना ज्यादा होगा करंट भी उतना ज्यादा ही होगा। आगे इसको और क्या लिखा जा सकता है दोस्तों? ध्यान से सुनिएगा, इसको भी इधर लाइए, आई उधर ले जाइए, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ इसका मतलब भी वही हो गया कि जितना ज्यादा वोल्टेज रहेगा उतना ज्यादा विद्युत धारा प्रवाहित होगा। लेकिन इस तरह से लिखने से फायदा क्या होगा? आप लोग देखिए फिजिक्स की दुनिया में जब समानुपाती को हटा करके बराबर का चिन्ह लगाया जाता है, ठीक है, तो उसके बदले कोई नियतांक या स्थिरांक डाली जाती है। क्या डाले जाता है दोस्तों? कोई नियतांक या स्थिरांक। और यहाँ नियतांक या स्थिरांक के रूप में कैपिटल आर आता है। क्या आता है दोस्तों? कैपिटल आर आ गया भाई साहब, स्वागत कीजिए आर का। जहां आर क्या है? नियतांक या स्थिरांक होता है, लेकिन इसे क्या कहते हैं? चालक का प्रतिरोध कहते हैं। अब यहाँ पे आ गया ओम के नियम में क्या? प्रतिरोध। ध्यान से देखिए, इसको आपको लिखना पड़ेगा, अगर एग्जाम में आ जाए तो आपको लिखना पड़ेगा। जहां जहां आर, ध्यान से देखिए, जहां आर एक नियतांक या स्थिरांक है,
नियतांक या क्या बोलेगा दोस्तों, स्थिरांक है। नियतांक या स्थिरांक है। ध्यान से समझिए, नियतांक या स्थिरांक का मतलब इसका मान नियत बना रहेगा, स्थिर बना रहेगा, बदले उदला नहीं। ठीक है। नियतांक या स्थिरांक को इंग्लिश में कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कांस्टेंट। जहां आर एक नियतांक स्थिरांक है जिसे जिसे ध्यान से देखिए, जिसे चालक का, किसका दोस्तों, जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। ध्यान से देखिए, आ गया भाई साहब, जैसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं, आ गया प्रतिरोध आप लोगों के सामने, जिसे चालक का क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। और सुनिए, इसका एस आई मात्रक, किसका, प्रतिरोध का, किसका दोस्तों, प्रतिरोध का, इसका एस आई मात्रक क्या होता है वो भी हम लिख देते हैं। इसका एस आई मात्रक ओम होता है। क्या होता है दोस्तों? ओम। ओम को लिखा कैसे जाता है? देखिए, संकेत इसका ऐसे घुमा के लिखिएगा। ये किसका चिन्ह है? ओम का चिन्ह है, जिसका एशय मात्रक ओम होता है। आप लोग ध्यान पूर्वक देखिए। देखिए दोस्तों, सर्दी हो चुका है लेकिन हम आप लोगों का क्लास फिर भी वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, मिस नहीं होना चाहिए। आर क्या है? नियतांक स्थिरांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। इसका एसआई मात्रक ओम होता है। तो अलग से आप प्रतिरोध को अगर जो निकालिएगा, तो आप प्रतिरोध को अगर जो निकालिएगा तो क्या निकाल सकते हैं कि आप बोल सकते हैं कि प्रतिरोध आर बराबर, अगर जो प्रतिरोधक का मान निकालने बोला तो प्रतिरोध आर बराबर क्या लिख सकते हो? तो आर जब निकालोगे तो आई है आर के साथ गुना में, लेकिन ये साइड बदलेगा, भी तरफ आ जाएगा तो हो जाएगा भागा में, तो भी बटे आई हो गया दोस्तों। अब यहाँ पे ये क्या मिला? प्रतिरोध का व्यंजक मिल गया। प्रतिरोध निकालने का, किसी भी चालक तार का प्रतिरोध निकालने का ये सूत्र है। प्रतिरोध आर बराबर भी बटे आई, जहां भी का मान क्या होगा? विभव या विभवांतर बोल सकते हैं, लेकिन आई प्रवाहित धारा हो गया। तो ओम के नियम से प्रतिरोध का व्यंजक मिल चुका है। आपको क्वेश्चन यही दिया जाएगा, ओम के नियम को लिखें, लेकिन आप केवल नियम लिख करके छोड़ दीजिएगा तो नंबर कटेगा दोस्तों। नंबर क्या होगा? कटेगा। आपको पूरा ये गणितीय निरूपण भी दिखाना पड़ेगा, ठीक है। प्रतिरोध का व्यंजक प्राप्त करें ऐसा बोले या ना बोले, लेकिन ओम का नियम लिखें तो ऐसे प्रमाणित करें। प्रमाणित करना भी बाकी है, टेंशन ना लीजिए, प्रमाणित होगा तो आपको 5 नंबर एग्जाम में मिलेगा। ये नहीं कि नियम लिख दिए चलो भाई प्रमाणित कर दे, नहीं, पूरा गणितीय निरूपण भी दिखाना पड़ेगा। प्रतिरोध का व्यंजक निकाल के छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रतिरोध आर बराबर क्या फॉर्मूला मिला? भी बटे आई। प्रतिरोध होता क्या? नियतांक या स्थिरांक होता है, यानी इसका मान नहीं बदलेगा। प्रतिरोध का मान भी बटे आई का मान हमेशा नियत बना रहेगा, ठीक है। प्रतिरोध कहते हैं, इसका ऐसा मात्रक क्या होता है? ओम होता है। अब ये क्या बता रहे हैं, इसको जरा और समझते हैं। मान लीजिए कहीं पर, ध्यान दीजिए, कहीं पर आप बैटरी जोड़ दिए, मान लीजिए बैटरी जोड़ दिए 4 वोल्ट का। कितना वोल्ट का दोस्तों? 4 वोल्ट का, ठीक है। जिसके कारण उस चालक तार में करंट प्रवाहित होने लगा 4 एम्पियर का। कितना एम्पियर का करंट प्रवाहित होने लगा? 4 एम्पियर का। अब आपसे पूछा जाएगा, बताओ प्रतिरोध उस चालक तार का कितना है? तो आर का मान निकालेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा? भी बटे आई फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? भी बटे आई। तो भी का मान डालेगा 12 और आई का मान डालेगा 4। तो 12 और 4, 4 एकम 4, 4 दिया 12। आप लोग क्या देख रहे हैं कि 3/1 मिला, 3/1 मिला, ठीक है, 3/1 मिला। अब आप क्या कीजिए, ध्यान से सुनिए। अब आप क्या कीजिए, 12 वोल्ट की जगह मान लीजिए दो बैटरी जोड़ी दी गई थी, 6 वोल्ट की 2 बैटरी, 6 वोल्ट की 2 बैटरी। अब 3 बैटरी कर दो। 3 बैटरी कर दोगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा? 18 वोल्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 18 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो भाई साहब अब पूछेगा ना कि करंट कितना प्रवाहित होगा, अब पूछेगा कि करंट कितना प्रवाहित होगा। तो अब समझिएगा मेन फंडा, जब विभव का मान आ चुका है 3 के अनुपात में, 3 6 18 होता है। कितना होता है? 3 में गुना कीजिए 6, तब आएगा 18। तो आपका करंट भी हो जाएगा कितना गुना? 6 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा? 6 गुना। ये करंट का अनुपात है। आई का मतलब यहाँ पे किसका अनुपात हो गया? करंट का अनुपात हो गया। आप 18 वोल्ट कर रहे हो, बैटरी बढ़ा के 12 की जगह 18 लगा रहे हो, विभव का मान बढ़ा दिए, तो करंट आई का मान 4 ही एम्पियर नहीं रहेगा, वो भी बढ़ जाएगा।
कितना हो जाएगा, 3 छके 18 होता है, तो 1 छके 6 हो जाएगा। ताकि आप 6 से 18 काटो तो फिर से 3/1 ही हर बार मिलता रहे, ठीक है। हमेशा क्या होगा कि जब जब करंट का मान, विभव का वोल्टेज का मान बढ़ेगा, करंट का मान भी बढ़ता जाएगा, लेकिन अनुपात 3:1 है, तो हमेशा वही बना रहेगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये आपका न्यूमेरिकल जो है आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन में। अभी दिमाग ना लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, जब न्यूमेरिकल आएगा तो खुद ही आप लोग देख लेंगे। अभी सीधी सी बात, ओम का नियम क्या कहता है, बस ये समझिए कि चालक तार में वोल्टेज के बढ़ाने से करंट भी बढ़ेगा, ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखें। अब इसी का भाषा याद रखिएगा कि यदि किसी चालक के ताप में कोई परिवर्तन ना हो तो उससे प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा जो है उसके सिरों पर आरोपित विभवांतर के समानुपाती होता है। समानुपाती का मतलब हुआ कि विभवांतर यानी वोल्टेज बढ़ाइएगा तो प्रवाहित धारा भी बढ़ेगा, वोल्टेज घटाइएगा तो प्रवाहित धारा भी घटेगा। इसका हम गणितीय निरूपण किए तो प्रतिरोध R बराबर V/I हमें व्यंजक मिला। आपको यहाँ पे दो व्यंजक मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है, एक तो V बराबर I इंटू R, ये भी काम देगा, और प्रतिरोध R बराबर V/I, इसी से व्यंजक का जन्म हुआ है। अब चलते हैं इसका प्रमाण देखते हैं, ठीक है दोस्तों। अब आइए दोस्तों देखते हैं ओम के नियम का सत्यापन। ध्यान से देखेंगे दोस्तों, हम क्वेश्चन यहाँ पे लिख चुके हैं ओम के नियम का सत्यापन, ध्यान से देखेंगे। ओम के नियम को सत्यापित करने के लिए हमें, इस लाइन में को देखेंगे, ओम के नियम को हमें सत्यापित करने के लिए हमें निम्नलिखित चीजों की आवश्यकता होती है। किसी भी चीज का सत्यापन करना होता है, प्रमाणित करना होता है, फिजिक्स की दुनिया में आपको इसको प्रैक्टिकल बोला जाता है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल करने के लिए आपको सामान तो चाहिए ना, तो क्या क्या चाहिए, ध्यान से देखिएगा। चालक तार है, बैटरी है, स्विच है, मीटर है, वोल्टमीटर, और भी कुछ अन्य छोटे छोटे चीजें की आवश्यकता होती है। हमें इन चीजों को क्या करना है, एक विद्युत परिपथ तैयार कर लेना है। जैसा कि आपको यहाँ पे लिखा गया, इन सामग्रियों को निम्न प्रकार व्यवस्था कर लेते हैं। तो आप लोग कलम कॉपी पर स्केल की सहायता से डिजाइन को बना लेंगे। ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक सेल अभी लगा हुआ है, ये सेल हो गया है, ठीक है। यहाँ पे स्विच है, हालांकि स्विच क्या है आपका अभी ऑफ है, यहाँ पे देख रहे हैं स्विच का डिजाइन ऐसे होता है, ठीक है। स्विच आपका ऑफ है, दोनों तार सटे हुए नहीं, मतलब ऑफ है। जैसे यहाँ पे हम स्विच को क्या कर देंगे, ऑन करना है, तो आपको यहाँ पे ऐसे कर देना होगा। अब ये दोनों टच कर गए, ठीक है। टच कर गए तो यहाँ से करंट प्रवाहित होने लग जाएगी। करंट को हमने I से धारा प्रवाहित किया हुआ है, दिखाया हुआ है। यहाँ पे एमीटर लगा रहेगा जो कि धारा की प्रबलता को मापेगा। विद्युत धारा का मापन किससे किया जाता है, एमीटर से। करंट जाएगा, यहाँ पे देखिए बल्ब लगा हुआ है, बल्ब के रूप में आपका कुछ भी यंत्र वगैरह हो सकता है दोस्तों। यहाँ पे बल्ब लगा गया है, और बल्ब के समांतर क्रम में, ध्यान से देखिए, समांतर क्रम में ये वोल्ट मीटर लगा हुआ है। ये क्या दोस्तों, वोल्ट मीटर है, जो क्या करेगा, तो वोल्ट मीटर आपको पता होगा कि वोल्टेज मापता है। ये क्या है, एमीटर है। ये क्या है, आपका एमीटर है, ठीक है, जो विद्युत धारा को माप के देगा, यानी आई का मान माप के देगा। ये क्या है, वोल्ट मीटर है, जो कि वोल्टेज माप के देगा, ठीक है। फिर करंट यहाँ से आएगी और पुनः जो होगा ऋण आवेश में प्रवेश कर जाएगी, ठीक है। चलिए परिपथ तो तैयार है। अब देखिए क्या होता है, इसके प्रयोग विधि को यहाँ पे दिखाया गया। आपको क्या लिखा गया है, स्विच एस को बंद करके चालक तार से धारा प्रवाहित की जाती है। ध्यान से देखिएगा, जब स्विच, स्विच मतलब एस, यहाँ पे जो स्विच है इसको क्या कीजिएगा, बंद कीजिए। बंद करने का मतलब क्या होता है, फिजिक्स की दुनिया में बंद कर, जब स्विच आप बंद करते हैं तो असल में हम लोग ऑन करते हैं, ठीक है। तो ऑन जैसे ही स्विच कीजिएगा तो क्या होगा, चालक तार से धारा प्रवाहित होने लग जाएगी। चालक तार से धारा प्रवाहित किया जाता है, तो सेल की संख्या, ध्यान से सुनिए, धारा प्रवाहित करिएगा तो यहाँ पे ध्यान सुनिएगा, जब स्विच एस को ऑन करके यानी कि बंद करके चालक तार से धारा प्रवाहित कीजिएगा तो एमीटर कुछ ना कुछ करंट बताएगा, वोल्टमीटर कुछ ना कुछ वोल्टेज बताएगा, कुछ ना कुछ तो बताएगा। अब आपको क्या करना है, एक सेल के जगह देखिए यहाँ पे लिखा गया है, सेल की संख्या को कई बार बदलकर एमीटर तथा वोल्टमीटर का पठन लिया जाता है। एक सेल लगाए हुए हैं तो एमीटर वोल्टमीटर कुछ ना कुछ तो पठन बताएगा कि कितना एम्पियर का करंट आ रहा है, कितना वोल्टेज है इसका। अब आपको क्या करना है, एक सेल के जगह दो सेल लगा देना है। क्या करना है दोस्तों, दो सेल लगा देना है, और फिर एमीटर वोल्टमीटर का पठन लेना है। फिर से एमीटर वोल्टमीटर देखिए कितना कितना बता रहा है, उसको कॉपी पे नोट कीजिए, ठीक है। अब दो सेल के जगह आप तीन सेल यहाँ पे लगा दो, फिर देखो एमीटर वोल्टमीटर का मान कितना कितना बता रहा है। तीन सेल के जगह चार सेल लगा दो, फिर देखो एमीटर वोल्टमीटर का मान कितना बता रहा है। चार सेल, पांच सेल, कई सेल लगा के चेक करो, जब तक आप चालक के तापमान में, क्या बोला गया था, तापमान में परिवर्तन नहीं करोगे तो आप कितनों सेल लगा लो, एमीटर वोल्टमीटर का जो पठन बताएगा
उसमें से आप V बटे I का मान निकालिएगा। किसका? वोल्टेज का मान ऊपर डालिएगा और करंट का मान नीचे डालिएगा। ठीक है, एक सेल लगा लिए। देखिए वोल्टेज का मान कितना, करंट का मान कितना, डाल करके हल कर दीजिए। V का मान ऊपर, I का मान नीचे। दो सेल लगाइए, फिर देखिए वोल्टेज कितना, धारा कितना, हल कीजिए इसको। तो हर बार जब मान निकालिएगा तो प्रत्येक स्थिति में V बटे I का मान समान निकलेगा। प्रत्येक स्थिति में V बटे I का मान क्या मिलेगा दोस्तों? समान मिलेगा। चाहे आप एक सेल लगाओ, दो सेल लगाओ, तीन सेल लगाओ, चार सेल लगाओ, प्रत्येक स्थिति में V बटे I का मान समान रहेगा। समान रहेगा मतलब वो क्या रहेगा? नियत रहेगा। नियत रहेगा मतलब मान बदलेगा नहीं। ये बता रहा है कि यह किसके बराबर होगा? प्रतिरोध R के बराबर होगा। और अभी अभी आप लोगों ने देखे थे कि ओम के नियम में प्रतिरोध R बराबर होता है क्या? V बटे I। अर्थात जितना ज्यादा वोल्टेज बढ़ाते जाएगा प्रवाहित धारा वाली, उतना भी करंट प्रवाहित होते रहेगा। जितना ज्यादा वोल्टेज बढ़ाओगे करंट भी बढ़ता जाएगा। तो मान जब निकालोगे तो हर स्थिति में मान क्या रहेगा? हमेशा समान रहेगा, नियत रहेगा, जो कि प्रतिरोध के बराबर रहेगा दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार से पता चलता है कि ओम का नियम का सत्यापन हो गया। अतः इससे ओम के नियम का सत्यापन होता है। ओम के नियम का सत्यापन पूरा लिख लीजिएगा। ओम के नियम का सत्यापन होता है मतलब ये पता चलता है कि सेल की जगह एक सेल, दो सेल, तीन सेल कितनों लगा लोगे, हर स्थिति में V बटे I का मान आपका क्या आएगा? एक नियतांक आएगा, एक नियत रहेगा। अर्थात ये बताता है कि जितना ज्यादा वोल्टेज उतना ज्यादा करंट प्रवाहित होगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं ये पूरा आपका ओम का नियम का लेक्चर और इससे प्रमाण समझ में आया होगा। आप लोग कॉपी किताब में इसके पहले जो हमने देखा था आपको बोर्ड पे ये साफ करके फिर से लिखा गया है, लेकिन इसके पहले भी जितना भी है कॉपी किताब कॉपी में लिखते जाइए, तभी आपको याद करने में मजा लगेगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं ओम का नियम आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। आगे भी इसी तरह से देखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।